अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको लेकर चलते हैं। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पार्टी, डीएमके, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, सबको आज जवाब दिया है। लेकिन आज इसी पर जमकर बवाल हुआ। पहले आपको दिखाते हैं एक झलक। आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए। जब हमें अवसर मिला, तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। हमारे लिए हर देशवासी भारत का उज्जवल भविष्य का नियंता है, निर्माता है, करता धरता है। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बाद तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। दर्शकों, आज प्रधानमंत्री ने क्या क्या संसद में कहा है, राज्यसभा में कहा है, दिखाएंगे आपको। लेकिन पहली तस्वीर राज्यसभा में जब पहुंचे, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे, क्या वहां माहौल रहा, सुनिए जरा। अब दर्शकों, इधर पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, उधर विपक्ष नारे लगा रहा था। नारे तो प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए क्या कहा, वो भी आपको सुनवाता हूं। सुनवाइए जरा फुल फ्रेम। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को आज बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे बोलने की अनुमति दे दीजिए। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की। दर्शकों, पीएम का ये कहना था और देख रहे हैं आप विपक्ष के सांसद, ये आप देखिए, ये राज्यसभा से बाहर चले गए। तमाम सांसद जो नारे लगा रहे थे, जो भाषण में नारेबाजी कर रहे थे, बीच में वो वॉकआउट कर जाते हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने ममता बनर्जी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सबको आड़े हाथों लिया है। लेकिन यहां से सियासत का नया खेल शुरू होता है। रिपोर्ट में दिखाता हूं। पिछले 4 दिन संसद में खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने खूब बवाल काटा। पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री को नीचा दिखाया जाए, उन्हें संसद में बोलने से रोका जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस ने हथियार डाल दिए और जब मोदी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कांग्रेस की सियासी कब्र खोद दी। और इनका तो हाल ये है, आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे। मोदी ने राहुल पर जमकर हमला किया, कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास खंगाला, ममता और केजरीवाल की सियासत पर पानी फेरा। विपक्षी दलों को शायद इसका एहसास पहले से था, इसलिए उनका भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए।
लेकिन दर्शकों, आज पीएम मोदी ने जमकर हमला किया है और पूरा भाषण कैसा रहा पीएम मोदी का, आइए जरा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले विपक्ष ने लोकसभा में कल प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया था, लेकिन आज राज्यसभा में उन्होंने सारी कसर निकाल ली। आपको बताएं, पीएम मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जमकर बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज 1 घंटा 27 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने ईयू और अमेरिका से ट्रेड डील पर भी बात रखी। आपको जानकारी दें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ओमान और दूसरे देशों की डील का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने युवाओं को आगे आने और देश के भविष्य का भी खाका खींचा है। लेकिन राहुल, ममता, केजरीवाल और स्टालिन सीधे उनके निशाने पर रहे। आपको जानकारी दे दूं, उन्होंने जैसे ही अटैक करना शुरू किया, विपक्ष ने उनका बायकॉट कर दिया। लेकिन पीएम मोदी नहीं रुके। उन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस के मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे पर भी पीएम मोदी ने आज सवाल उठाया। कांग्रेस सरकार के दौरान बोफोर्स घोटाले तक का जिक्र किया। देश के विकास को लेकर नेहरू और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया गया। लेकिन सबसे तीखा हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया। आपको बताएं, संसदीय परंपरा पर राहुल की सोच पर पीएम मोदी ने सवाल उठाए। उन्होंने संसद में राहुल के व्यवहार पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने पर भी पीएम मोदी ने लपेटा है और इसकी चर्चा आज हो रही है। और पीएम मोदी ने कैसे एक एक सवाल का जवाब दिया, सुनवाता हूं आपको। देश ने आपके लिए भी अपना भविष्य दांव पे लगाया था, लेकिन आपने गरीबी हटाओ के नारे लगाए, गुमराह किया। लाल किले पर से कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री के भाषण में गरीबी हटाने की बात ना आई हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने के लिए क्या किया, वो एक बार भी नहीं आया। और नारे से अधिक कुछ नहीं था उनका। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया। कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप बेचारे अपने उनको पता भी नहीं था। और इनका तो हाल ये है, आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी।